नहीं करो, आ जाओ। हमने कहा था पढ़ा था, ठीक है रहने दो, आवाज चला जाएगा, उतना आवाज नहीं आएगा। आज देख लेते हैं, अगर आज आवाज आएगा तो फिर कल से बंद कर दे करेंगे। वो चलता था, ठंडा रहता है। एसी को चलने तो चलने, एसी बंद मत करो। एसी बंद हुआ तो गर्मी बढ़ जाएगा। आइए, हम लोगों ने कहा था पढ़ा था, नहीं रहने दो, ठीक है। अनुच्छेद 79 में किसकी चर्चा है जी? राष्ट्रपति की, सॉरी संसद की। किसकी चर्चा है? संसद की। संसद में कितने सदन? 2 सदन। कितने? 2 सदन, ठीक है। कितने सदन? 2 सदन। लाइट की तरह जलाओ तो, चाहे उसको जलाओ, ठीक है। ये भी सही दिख रहा है ना? हाँ, तभी लगा कल पूछ रहा था सर आप गोरा कैसे दिख रहे हैं। अरे कैमरा कमाल है, हम नेचुरल वैसे काले हैं, क्या चिंता कर रहे हो। आइए अब बात करें हम अनुच्छेद 80 का। अनुच्छेद 79 में किसकी चर्चा है? संसद की। किसकी चर्चा जी? संसद की। जिसमें कहा गया है कि एक संसद में कितने भाग होते हैं? 3 भाग। भाग कितने होते हैं? 3। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लेकिन सदन कितने होते हैं? 2। हाउस कितने होते हैं? 2। अपर हाउस, लोअर हाउस। अपर हाउस को क्या बोलते हैं? राज्यसभा, और लोअर हाउस को लोकसभा। यानी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जो है वो अनुच्छेद 81 में है, और राज्यसभा जो है वो अनुच्छेद 80 में है। किसमें जी? 80 और 81, ठीक है। तो हम लोग अनुच्छेद 80 एंड 81 के बारे में देखेंगे। देखो उल्टा दे रखा हुआ, दिखाओ। राज्यसभा आपको दिया है, ठीक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक कर लो इसको। लोकसभा 80 दिया, उल्टा दे दिया ना इसने। हाँ, चलो कोई नहीं, ठीक कर लो इसको। इसको ठीक कर लो, आ जाओ। अभी लाइट मार रहा है क्या? ठीक है। हाँ, तो अनुच्छेद क्या कर लेंगे हम? अब सीट में ठीक कर लेंगे। उन्होंने गलती कर दिया है, लोकसभा 81 और राज्यसभा 80। यानी किसकी चर्चा है? लोकसभा की और राज्यसभा की। अब दोनों के हम जरा समझते हैं कि लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है। इसको मिटा के थोड़ा बड़ा डायग्राम बना रहा हूं मैं। देखो ये आपका लोकसभा और ये आपका राज्यसभा। अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 80। ध्यान से सुनना, यहां से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। एक तरफ लिख रहे हैं हम लोकसभा, इधर लिख रहे हैं हम क्या? राज्यसभा। लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा जो है ये अनुच्छेद कितना में है? आर्टिकल 81। और राज्यसभा आर्टिकल 80। इसको सीट में उल्टा पुल्टा लिख दिया, नोटबुक में सब नोट कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो सीट में उल्टा लिख दिया, इसको ढंग से नहीं, अभी क्लास को ढंग से करवा देंगे इसको, सीट को। देखो इधर लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है कितने साल का होता है? इसका कार्यकाल 5 साल का। कितने साल का होता है जी? 5 साल का। इसका कार्यकाल क्या होता है जी? अस्थाई। क्या होता है? अस्थाई का मतलब होता है परमानेंट। क्या होता है? परमानेंट। यानी कि लोकसभा को 5 साल बाद क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। टूट जाएगा मतलब भंग हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, फिर नया इलेक्शन होगा। लेकिन राज्यसभा का भी ब्रेक नहीं हो सकता है। राज्यसभा में इलेक्शन एक बार नहीं होते हैं, एक बार नहीं होते। राज्यसभा में जो इलेक्शन होते हैं वो हर 2 साल पर 1/3 रिमूव होते हैं।
कितने होते हैं जी? 2 साल पर रिव्यू होते हैं। यानी कि इसके जो मेंबर हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? सदस्य। इसकी मेंबर कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का। और इसके जो मेंबर हैं, इसके कार्यकाल कितने साल का होगा? 6 साल का। कितने साल का होगा? 6 साल का। इसका जो चुनाव होता है ये कितने साल पे होता है जी? 5 साल पे। कितने साल पे होता है? 5 साल पे। इसका जो चुनाव होगा वो हर 2 साल पर 1/3 1/3 मेंबर रिप्लेस होते हैं। क्या होते हैं? रिप्लेस। इसका मतलब ये नहीं कि 2 साल में हट जाएगा। मान के चलो, देखो इस बात को समझते हैं। अब कोई राज्यसभा 2018 में बना था। कब बना था? 18 में। तो ये कब हटेगा जी? 6 साल जोड़ लो, कब हटेगा? 24 में। 2024 में हटेगा ये। अब कोई राज्यसभा बना था 2019 में। कब बना था? 19 में। जैसे अभी आप देखेंगे, अभी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, उसके तरफ से 5 राज्यसभा मेंबर जा रहे हैं। ठीक है, तो उसका टाइम पीरियड होता है, उसका 6 साल टाइम पीरियड खत्म हो गया होगा पहला का, तब नया वाला फिर से जाएगा। ठीक है, अब 2019 में मान लो कोई ज्वाइन किया है, तो कब हटेगा? 2025 में। अब जो 2020 में ज्वाइन किया है ये कब हटेगा? कब हटेगा? 2026 में हटेगा। 2026 में हटेगा। तो यानी कि अब हर 2 साल, सॉरी ऐसे लिखो, 19 नहीं, इसको 20 करो, 2 साल है ना, तो 26 और ये आ गया 2022। तो कब हटेगा? 2028। अब देखो 18 वाला कब हटेगा? 24 में। 20 वाला कब हटेगा? 26 में। 22 वाला कब हटेगा? 28 में। यानी कि 24 में फिर से नया आदमी आ जाएगा, आएगा ना जी? 24 में क्या रहेगा? नहीं समझ में आ रहा है? 28 तक हुआ, 28 तक क्या आएगा? 2000 जो 22 में ज्वाइन किया था वो 24 में फिर से नया आदमी आ जाएगा। ये कब तक जाएगा? 2030 तक। 26 में फिर से नया आदमी आ जाएगा तो 2032 तक। 28 में फिर से नया आदमी आ जाएगा, 28 में फिर से नया आदमी आ जाएगा तो 2000 कैसे हो रहा है जी? 32 होगा ना, और ये 34। अब देखो 18 20 22 24 26 28 30 32 34 हर 2 साल में रिप्लेस हो रहा है। कितने मेंबर रिप्लेस हो रहे हैं? 1/3। यानी कि एक कंप्लीट 6 साल की सेशन में, 6 साल की सेशन में, यानी कि 18 से 20 20 से 22 फिर 22 से 24, यानी 18 से लेकर के 24 तक की सेशन तक लगभग पूरा क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। 1/3 इसमें, 1/3 इसमें, 1/3 इसमें, तो टोटल कितना रिप्लेस हो जाएगा? पूरा क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। बैठ जाओ नीचे, दुपट्टा बिछा के जाओ बैठो। लड़की को नीचे नहीं बिठाएंगे, लड़का बैठ सकता है। लड़की होती है कन्या का रूप होती है, क्या बोलते हैं? लक्ष्मी का रूप होती है। आ जाओ। इसका मतलब ये है, देखो इधर राज्यसभा में हर कंप्लीट 6 साल पे क्या हो रहा है? रिप्लेस हो रहा है बंदा। क्या राज्यसभा कभी खाली रहेगा? नहीं। तो ये विघटन हो सकता है? नहीं। विघटन का मतलब क्या होता है? भंग। क्या भंग हो सकता है? नहीं। भंग समझते हैं? कितने लोग भंग का मीनिंग समझ में नहीं आता है? हाथ खड़ा करो। सब समझ आता है? भंग, भंग का मतलब होता है जैसे भंग हो जाना, यानी कि आपकी पावर सीज हो जाना। पावर सीज यानी आप जो सांसद थे, सांसद की पावर क्या हो गई? खत्म हो गई। अब आप सांसद नहीं रहे, अब फिर से इलेक्शन होगा। क्या होगा? फिर से इलेक्शन होगा। जिससे आपका लोकसभा है, लोकसभा 2024 में क्या हो जाएगा? पावर खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म। तो फिर से नया इलेक्शन होगा। समझ रहे हो? अब फिर से जब नया इलेक्शन होगा तब क्या होगा? वो जब फिर से नया इलेक्शन होगा तो फिर से नया पावर वाला बंदा आएगा। ठीक है, आइए।
जो भी आता है एक बार एसी के साथ प्रयोग ही करता है ना, हो इधर चेंज करो, इधर चेंज करो, घुसा लो एकदम, आ जाओ। कूलर 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 को एसी, कूलर को देसी लैंग्वेज में एसी कहा जाता है, समझा? अरे वो हमारी मर्सिडीज है, नॉट कार, दिस इज माई मर्सिडीज। आजा गधा, तुम्हें क्या पता कि मर्सिडीज क्या होता है? इधर आओ। चुनाव कितने साल में होगा? 5 साल में। अब ये लोकसभा क्या भंग हो सकता है? हाँ जी हो सकता है। क्या राज्यसभा भंग हो सकता है? नहीं हो सकता है, भंग नहीं। जब ये भंग हो सकता है इसको क्या बोलेंगे? अस्थाई। हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? टेम्पोररी। क्या बोलेंगे? टेम्पोररी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? दूसरा वाला क्या बोलेंगे? स्थाई। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? परमानेंट। क्या बोलेंगे? परमानेंट। ठीक है। अस्थाई, अस्थाई, अस्थाई क्यों? कि 5 साल बाद क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं लोअर हाउस। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये टेम्पोररी है, भंग हो जाएगा, इसलिए लो कैटेगरी का है। कहता है लो कैटेगरी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लोअर हाउस। हिंदी में बोलते हैं हम लोग निम्न सदन। इसको हम लोग बोलते हैं अपर हाउस। क्या बोलते हैं? अपर। इंग्लिश में लिखो, ऐसे लिखाता है यार, कोई डाउट लग रहा है हमको। हिंदी में बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? उच्च सदन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? उच्च सदन। इसको हम लोग कहते हैं लोअर हाउस है, अस्थायी है। इसका इलेक्शन होता है तो जनता डायरेक्ट भाग लेती है कि इनडायरेक्ट भाग लेती है? इनडायरेक्ट, सॉरी डायरेक्ट। क्या लेती है? डायरेक्ट। जैसे इसमें बनते हैं क्या, आपके जो नॉर्मल जो सांसद है वो बनते हैं, ठीक है। उसको आप लोग वोट देते हो? नहीं देते हो? सांसद का वोट नहीं देते हैं? हाँ जी देते हैं। तो इसको हम लोग डायरेक्ट वोट देते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं जनता का, जनता का सदन। क्या बोलते हैं? जनता का सदन। इसमें राज्यसभा में डायरेक्ट लोग नहीं जाते हैं, डायरेक्ट लोग नहीं जाते, इनडायरेक्ट जाते हैं। यानी इसकी वोटिंग आप डायरेक्ट नहीं करते हो। तो इसमें लोग पढ़े लिखे लोग जाते हैं, कहते हैं पढ़े लिखे। और इसमें गुंडा बदमाश, इसमें जितना भी गुंडा बदमाश होता है वो सब जाता है। हाँ नहीं होते हैं। आप देख लो, इतिहास उठा के देख लो, अभी लोकसभा में जितने मेंबर हैं 545 में से 60% ऐसे होंगे जिसके ऊपर रेप का केस होगा, मर्डर का केस होगा, किडनैपिंग का केस होगा, और उसको आप लोग वोट देते हैं, समझे? और आप ही वोट देते हैं जान का के हम उसको वोट देंगे, और फिर कल को वही आपके घर में डाका डालता है तो चक्का जाम करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, हंगामा करते हैं, आंदोलन करते हैं। काहे भैया? तो वोट तो तुम ही दिया था उसको, ठीक है। लेकिन इसमें जो होता है वो पढ़े लिखे लोग जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है शिक्षित सदन। क्या बोलते हैं? शिक्षित सदन। क्या बोलते हैं बोलो? शिक्षित सदन। इसकी जो योग्यता होती है, एलिजिबिलिटी, इसमें एज कितना होना चाहिए? 25 साल। कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। इसकी योग्यता कितनी होगी जी? 30 वर्ष। कितना होगा इसका? 30 वर्ष। ये 25 वर्ष होता है इसलिए इसको बोलते हैं युवा अवस्था। ये 30 वर्ष होता है इसको बोलते हैं बुढ़ौती, बुढ़ाऊ। 30 साल के बाद वो बचता ही क्या है? आदमी का लाइफ कितना होता है ढंग से? 60 साल। 60 साल में शुरू के 30 साल तो पढ़ते नौकरी लेते बीत जाता है, और लास्ट के 20 साल किसी काम के लायक नहीं रहता है। हम निपट चुके, अब हमारे कोई वो बिना काम के वाला बचा है, ठीक है। अब वो लास्ट के 20 साल बचा हमारा ठीक है। इस समय क्या बोलते हैं आप लोग? युवा अवस्था में है, ठीक है। कितने ऐसे जो 24 हो चुके हैं, निकल अकल दांत आ चुका है? कोई नहीं 24 वाले, सब अभी, तभी तो ये भी नहीं पहुंचे हैं लोग। हाँ वो है नीतू है जरा। तो क्या बोलते हैं इसको? योग्यता कितनी है?
25 साल। इससे होता कितनी है जी? 30 साल। कितनी है? 30 साल। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? जनता का सदन। इसे क्या बोलते हैं? शिक्षित सदन। क्या बोलते हैं? क्या इसमें वोट डायरेक्ट देते हैं कि इनडायरेक्ट देते हैं? डायरेक्ट। इसलिए इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष मतदान। इसीलिए कहा जाता है जितना भी चोर चिहार हो, डकैत हो, बड़ा बड़ा खून खार अपराधी हो, वो सब इसमें जाता है, इसमें। ठीक है। और इसमें कौन जाता है जी? अप्रत्यक्ष। इसका पावर क्या होता है? हम अभी आपको लोकसभा बता रहे हैं, गुंडे के बारे में बाद बताएंगे। ठीक है। ये सांसद और विधायक के बारे में बाद में बताएंगे कि कैसे एक बोतल दारू पर आपको खरीद लेता है। एक शाम को खिला देगा चिकन उकन बिरयानी विरयानी, आप क्या कर लेगा? खरीद लेगा। ठीक है। बताओ, हमारे यहाँ भारत में इतना अच्छा शब्द सरकार ने दिया, मतदान। कहा जाता है कि वोट और बेटी का कभी क्या नाम है, खरीद और बिक्री नहीं होती है, हाँ उसका दान होता है, कन्यादान, मतदान। लेकिन यहाँ सोच रहा वोट भी बेच देते हैं और कन्या भी बेच देते हैं। इससे शर्म की बड़ी बात क्या होती है? और हम अपने आंखों से देखते हैं, खुद पैसा लेके वोट बेच देते हैं, अब बाद में कहते हैं वो विधायक काम नहीं किया। कहते नहीं जी, गलती किसकी होती है? हमारी ही होती है। ठीक है। कोई तो नहीं हमको खरीद के दिखाए, कुछ नहीं, पैसा तो ले लेंगे लेकिन वोट वो नहीं देंगे उसको। एक मूवी देखा है कादर खान वाला को, 25,000 उससे भी ले लेता है, 25,000 उससे लेता है, सबसे ले लेता है। उसकी घरवाली कंफ्यूज, क्या चारों से वोट ले लिए, वोट किसको देंगे? मतलब वोट किन में से किसी को नहीं देंगे, वो पांचवा को देंगे जो पैसा नहीं देके गया है। ठीक है। तो ये चीजें हैं, आप लोग समझदार लोग हो, लेकिन फिर भी वोट के टाइम में क्या बन जाते हो? बेवकूफ। हम फलाना की जात के हैं तो फलाना जात को ही वोट देंगे, बनता है ना जी। वोट देते हैं लोग जातिवाद पे, अब खोजते हैं विकास, जब विकास नहीं हो रहा है। अच्छा सर, तो इसका मतदान कैसा होता है? प्रत्यक्ष। इसका मतदान कैसा होता है? अप्रत्यक्ष। क्या वोट देते हो इसकी? नहीं। इसकी वोट देते हो? हाँ देते हैं। संसद हम चुनते हैं। लोकसभा में कितने लोगों की मनोनीत होता है? इसमें कितने मनोनीत होता है? 2। कितने होते हैं? 2, जिसको हम लोग बोलते हैं एंग्लो इंडियन। क्या बोलते हैं? एंग्लो इंडियन। इसमें कितने मनोनीत होते हैं? कितने मनोनीत होते हैं? 12। कितने होते हैं जी? 12। टोटल मिला के कितना होता है? 14। कितना होता है? यहां से आपके एक सवाल जरूर पूछेगा, इतना जो लिखे ना बोर्ड पर, उसमें से एक सवाल आपके जरूर आएंगे। इसको नोट कर लो जिनके नहीं नोट है, और जिनका नोट किया हुआ है। मनोनीत का मतलब होता है कि उसको इलेक्शन में खड़ा नहीं होना है, उसको डायरेक्ट कहेगी सरकार कि आप आ जाइए, अब आकर के संसद में बैठिए। जैसे जो राज्यसभा में मनोनीत होते हैं वो कला के क्षेत्र में हो सकते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में हो सकते हैं, मनोरंजन के क्षेत्र में हो सकते हैं, जिसमें आप उत्कृष्ट काम किए हो, जैसे सचिन तेंदुलकर, रेखा। ठीक है। ये सब क्या है? खेल के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, है ना। ये सब क्या आपका मनोनीत किए हुए लोग। तो इन लोग को मनोनीत कौन करता है? पढ़ाए थे ना, मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है जी? राष्ट्रपति। ठीक है, नोट कर लो इसको। हाँ, पीएम की सलाह पर। मिटा दूं? हो गया, लिख लिया। ये था आपका अनुच्छेद 80 और 81। ठीक है। 80 में किसकी चर्चा है? लोकसभा की और राज्यसभा की। हम अभी 3 बार पूछे, मिटा दें मिटा दें, कहाँ ध्यान था तुम्हारा? हाँ तो नोटबुक में ध्यान रखो।
3 बार पूछे मिटा दे, तो हमने कहा हाँ मिटा दो। बोलना चाहिए था कि नहीं मत मिटाइए, बोली थी आपने। हम अंतर्यामी थी कि आपने सब लिख के बैठल है। कोई फोटो खींचा तो बता देना, दे देना उनको। आ जाओ। अनुच्छेद 80 में किसकी चर्चा थी? लोकसभा की। नहीं, राज्यसभा की। और 81 में लोकसभा की। लोकसभा के लिए योग्यता 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल। लोकसभा की प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष। राज्यसभा का अप्रत्यक्ष। युवा का किसको कहा था सदन? लोकसभा। पढ़े लिखों का? चोर डकैत का? लोकसभा। ठीक है, इसको लोकसभा। भंग कौन हो सकता है? राज्यसभा की लोकसभा? लोकसभा। अस्थायी कौन होता है? राज्यसभा। लोकसभा 6 साल के लिए होता है, 5 साल के लिए। राज्यसभा कितने साल के लिए होता है? 6 साल के लिए। कोई दिक्कत? आइए अब नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 82। अनुच्छेद आर्टिकल 82। आर्टिकल 82 कहता है प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा के सीटों का समायोजन किया जाएगा। नहीं समझ में आया? प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा, किसका जी? लोकसभा और राज्यसभा के किनका? आंटी का? वैसे भी काम हुआ नहीं था। हाँ कोई नहीं, ठीक है। प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा के सीटों का समायोजन। इस बात को समझो, सवाल इससे पूछा जाता है। यह अनुच्छेद कहता है जनगणना कितने साल पे होती है जी? 10 साल पे। यानी जब प्रत्येक 10 साल पे जनगणना होगा, आप जनगणना के बाद एनालिसिस करोगे। क्या करोगे? एनालिसिस करोगे कि कितना पॉपुलेशन बढ़ा, उसी के हिसाब से आप सांसद बढ़ाएंगे और क्या बढ़ाएंगे? लोकसभा के मेंबर बढ़ाएंगे और राज्यसभा के मेंबर बढ़ाएंगे। ये अनुच्छेद कौन कहता है? 82। क्या कहता है? 82 क्या बोलता है? प्रत्येक जनगणना के बाद आप ये एनालिसिस करेंगे कि कितना पॉपुलेशन बढ़ा है। क्यों जी? क्योंकि प्रत्येक 10 लाख पॉपुलेशन पर एक एमपी होगा। कितना होगा? एक एमपी होगा। तो आपको देखना कितना 10 लाख बढ़ा है। जितना 10 लाख बढ़ेगा उतना एमपी क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। यह अनुच्छेद कौन सा कहता है? 83। लेकिन इसमें सबसे दिक्कत क्या हो गया? अभी जो हम संसद भवन बना हुआ है इसमें उतना जगह ही नहीं है, क्योंकि जनगणना तो हर 10 साल पे होती है। 2021 का जनगणना क्यों नहीं हुआ? कोरोना के चक्कर में। सरकार का कुछ और निपटने दो, नंबर कम हो जाएंगे। ठीक है, तो कोरोना के चक्कर में जनगणना नहीं हो पाया। ठीक है, अब 2022 में जनगणना होगी उसके बदले में। ठीक है, कब होगी? 2022 में होगी। तो 2021 जनगणना नहीं हुआ, तो इसमें कहा गया था कि हर 10 साल पे जनगणना होगी। उसके पहले क्या हुआ था? 11 में। उसके पहले क्या हुआ था? 1 में। क्या हुआ था? 1 में। तो आपको देखना है कितना पॉपुलेशन बढ़ा है, उसके अनुसार से सांसद को क्या करना है? बढ़ाना है। ये कौन कहता है? लेकिन जगह नहीं होता है। ये तो ससुरा ऐसी छोटा जगह है कि लोग ऐसे एडजस्ट करके बैठते हैं। ठीक है, एक छोटा सा संसद भवन है, उसमें भी 3 भाग है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। और लोकसभा में 545 मेंबर बैठता है। उसके अलावा जुडिशरी मेंबर होते हैं, चीफ सेक्रेटरी होते हैं, बहुत से लोग बैठते हैं उसमें। और उसमें जगह ही नहीं कि सीट बढ़ाए तो कहाँ बढ़ाए, समझ रहे हैं? तो इसमें इसे संशोधन हुआ था 1970
हाँ, अभी जो हमारा चल रहा है, वर्तमान जो सीट चल रहा है, वर्तमान सीट जो चल रहा है वो आपका 1971 के जनगणना के अनुसार चल रहा है। क्या चल रहा है? जनगणना के अनुसार चल रहा है, यानी कि जो अभी हमारे पास करंट टाइम में वो 1971 में जो जनगणना हुआ था उसी के अनुसार पॉपुलेशन चल रहा है। यानी कि 1971 में जनगणना के बाद ये डिसीजन हुआ था कि कितने मेंबर होंगे राज्यसभा में और कितने मेंबर होंगे लोकसभा में। वही मेंबर आज तक चलते आ रहा है। कभी आपने सुना कि नंबर बढ़ गया? नहीं बढ़ गया। क्यों नहीं बढ़ा? नंबर ये लोग बढ़ाना चाहते थे क्योंकि हमारा संविधान कहता था, लेकिन लोकसभा में 17 जगह ही नहीं बैठने का, कहाँ बैठेगा? एकदम दो मिश्रा जी आइए, घुस जाइए बीच में, इधर 24 जी बैठेंगे, ठीक है। ऐसे करके जगह भाई बना के रखते हैं वो लोग, ठीक है, तो जगह नहीं मिलता है। इसीलिए जो भी वर्तमान चल रहा है वो 1971 के जो डिसीजन हुआ था, एनालिसिस हुआ था, उसके बेस पे चल रहा है। अभी कितने सीटें टोटल? 500, मैक्सिमम कितना होता था? 550, लेकिन अभी हाई कितने? 545। 545 तब लाया गया 86वां 86 अमेंडमेंट, ठीक है, यानी संविधान संशोधन। संविधान संशोधन इसको हम लोग बोलते हैं, क्या लिखा उसमें? 84 लिखा है। अच्छा, 86 लिख दिए। 84वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में। 2002 में उसमें ये कहा गया कि ये काम करो, अभी हमारे पास जगह नहीं है बैठने का, अभी जगह नहीं है बैठने का। अभी एक नया संसद भवन जब बन जाएगा तब हम जगह सीट बढ़ाइएगा। तो नया संसद भवन कब बनेगा? आप नाम भी सुने होंगे, बन रहा है, वो 2024-25 तक बन के तैयार हो जाएगा। तो 84 संविधान संशोधन 2002 में कहा गया था कि 2026 तक, कब तक जी बोलो? 2026 तक जो अभी सीट है वही सीट रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। और 2026 के बाद चेंजिंग होगा। काहे भैया? कि 2026 तक आप एक संसद भवन नया बना लेंगे। अभी देखते होंगे विपक्ष लोग, बहुत से लोग संसद भवन बनने पर विपत्ति भी जता रहे हैं कि नया संसद भवन बना रहे हैं, था ही तो क्यों बना रहे हैं। लेकिन आप बताओ, बना रहे हैं तो सही है कि गलत है? सही है। क्यों जी? क्योंकि अगर संसद भवन नया नहीं बनेगा तो हम पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से सांसद भी बढ़ने चाहिए। सांसद बढ़ेंगे नहीं, जब सांसद बढ़ेंगे नहीं तो जनता की सेवा नहीं कर पाएंगे। वो बात अलग है कि जनता की सेवा नहीं होती है, वो खुद की सेवा होती है, लेकिन कानून के हिसाब से क्या होती है? जनता की सेवा होती है। तब 84 संविधान संशोधन ने कहा कि 2026 तक एज इट इज रहेगा, उसके बाद क्या करना है? चेंजिंग करना है। क्या करना है? चेंजिंग करना है। अब चेंजिंग करना तो है, चेंजिंग करना तो है, लेकिन जो 2026 में चेंजिंग होगा वो कौन से जनगणना पे आधारित होगा? 21 वाला या 11 वाला? 21 वाला कि 11 वाला? 2001 वाला पे। किस पे जी? 1 वाले पे। इस बात को समझते हैं हम कि भैया बात बताओ, 26 में चेंजिंग कर रहे हैं तो 21 वाला पे लो, 2001 वाला पे काहे जा रहे हो? अब एक बात बताइए, ये जो अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन, ये कब हुआ? भाई 2002 में। कब हुआ था? 2002 में। तो जो संशोधन होता है तो करेंट टाइम को देखते हुए होता है, न कि फ्यूचर को। तो 2002 से पहले कब हुआ था जनगणना? 2001 में। जनगणना कब हुआ होगा? 2001 में। तो 2001 में जो जनगणना हुआ था, किसकी किसकी डेट ऑफ बर्थ था इसमें? कितने इतने जो प्रेजेंट नहीं थे जनगणना में? तुम भी प्रेजेंट नहीं थी? तुम भी नहीं हुई प्रेजेंट? बाकी सब होंगे, अभी नहीं थे। अच्छा, तुम भी नहीं थी अभी। तो ये 2001 के आधारित हुआ, क्योंकि 2002 में अमेंडमेंट हुआ, तो उससे जस्ट 1 साल पहले 2001 वाले पे कहा गया, एक के अनुसार।
अच्छा है भाई, ससुरा कम बढ़ेगा तो कम घोटाला होगा, नहीं तो घोटाला ज्यादा होगा, ज्यादा सांसद बढ़ जाएगा, अपने में कुर्ता फाड़ाफाड़ी कर लेता है। देखते हो कुछ होगा उसका कुर्ता फाड़ देगा, उसका कुर्ता फाड़ देगा, और वही चोली पहनेंगे तो घूमते रहेगा, मेरा कुर्ता फाड़ दिया, कुर्ता फाड़ दिया, ये गधा कहीं का। जनप्रतिनिधि है लेकिन अक्कल नाम की चीज कभी आपने सुना है? राज्यसभा में कुर्ता फाड़ाफाड़ी होता है? नहीं। ये कहाँ होता है? लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा में जाते कौन है? गुंडे लोग, और गुंडा काम क्या होता है? मारपीट करना। अरे होते रहता है। ठीक है, ठीक, कौन करता है अनुच्छेद हमारा 82? समझ में आया? कोई दिक्कत है तब? नहीं, पुलिस के औकात से पकड़ने का, क्योंकि एक सांसद की वैल्यू, कल समझा रहे थे ना, एक सांसद की वैल्यू ज्वाइंट सेक्रेटरी के बराबर होता है, किसी एडिशनल एडीजी। कुछ नहीं न्याय होता है, तो संसद में कुर्ता फाड़ाफाड़ी करते हैं, शाम को साथ दारू दारू पीते हैं, चिकन खाते हैं। वो तो संसद में जो नेता लड़ते हैं ना, उसके ऊपर तनु को विश्वास मत करना। आज उसको घर आएंगे, कल उसके साथ जाके बैठ के खाएंगे। आ जाइए, मिला दूं, मिला दूं इसको। पहले लिख के तैयार हो गई। आइए, अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 83 83 आ जाओ। 83 कहता है सदन की अवधि, सदन की, क्या ये पढ़ाने की जरूरत है? लोकसभा की सदन कितनी होती है? 5 साल। कितनी होती है जी? अवधि का मतलब टाइम पीरियड, अवधि का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? टाइम पीरियड, ड्यूरेशन। तो लोकसभा का ड्यूरेशन कितने साल का होता है? 5 साल। राज्यसभा का कितना होगा? 6 साल। लेकिन क्या राज्यसभा मेंबर का होगा कि राज्यसभा का होगा? ये मेंबर का होगा। राज्यसभा का ड्यूरेशन कितना साल का होता है? अस्थाई, परमानेंट। क्या होता है जी? परमानेंट। कितना होता है? परमानेंट। सदन की ड्यूरेशन पूछा गया था, मेंबर की ड्यूरेशन नहीं। अगर मेंबर की ड्यूरेशन पूछा जाएगा तो लोकसभा में 5 साल, राज्यसभा में 6 साल। लेकिन जब हाउस की ड्यूरेशन पूछी जाती है, किसकी? हाउस की, तो लोअर हाउस की 5 साल, अपर हाउस परमानेंट, अपर हाउस परमानेंट। कोई दिक्कत नहीं। अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 84 कहता है योग्यता से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है जी? योग्यता। आपको योग्यता पढ़ा चुके हैं। योग्यता में लोकसभा के लिए कितनी उम्र चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। कोई भी आदमी, अब ध्यान से सवाल का जवाब देना, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी हो सकती है? ऑप्शन दो, ऑप्शन देना आपको। कुछ 25, 30, 35, 60। 60 पे कितने लोग हैं? 35 पे कितने लोग हैं? 30 पे कौन कौन है? इस पे कितनी शक है? सब बैल हो। ऐसा सुनो, हाँ एक बार बताओ, प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है गधे? जो लोकसभा का मेंबर होता है या राज्यसभा का मेंबर होता है। यानी कम से कम क्या होना चाहिए? सांसद होना चाहिए। मोदी जी क्या है? सांसद। कहाँ के? बनारस के। कहाँ के? बनारस के। तो लोकसभा मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? 25 वर्ष। और वही तो प्रधानमंत्री बनता है। तो प्रधानमंत्री की क्या चाहिए न्यूनतम आयु? 25। नहीं समझ में आया? पीएम कौन बनता है? सांसद। सांसद के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है? 25 साल। तो पीएम के लिए कितनी हो गई? 25 साल। अगर पीएम राज्यसभा से आया तो कितना होगा? 30 साल। लोकसभा से आया तो कितना होगा? 25 साल। तो न्यूनतम में कौन आ जाएगा? ये वाला कि ये वाला?
ये वाला आया समझ में? नहीं पूछा रहेगा। अधिकतम मरते समय, हाँ मरते दम तक। ठीक है, आइए अनुच्छेद 85 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिटा दो इसको। अनुच्छेद 85 अभी बकैती कर रही थी, बकैती कर रही थी जब मुँह ऐसो लग रहे हो। आजा 85 में, 85 में, हाँ सही बात है, ठीक है लिख लेना। 85 में क्या कहा गया है जी? 3 बातें कही गई, सत्र, सत्रावसान और आपका आहूत। आइए सत्र, सत्रावसान और आहूत, इस बात को समझते प्योर शुद्ध हिंदी है। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको तनिक समझ में नहीं आया होगा, शायद समझ में तुम्हें। सत्र मतलब तो सेशन होता है, सत्र मतलब क्या होता है? सेशन। इसका होता है सेशन एंड, इसका मतलब क्या होता है जी? सेशन एंड। और इसका मतलब होता है सेशन के लिए बुलाना, सेशन के लिए बुलाना। अब सुनो, प्रत्येक सांसद को सिर्फ 2 काम होते हैं। कितने काम होते हैं? 2 काम होते हैं। एक काम होता है उनको संसद में बैठ के कानून बनाना, और दूसरा होता है अपने क्षेत्र में जाकर के डेवलपमेंट को देखना, विकास को देखना। समझ रहे बात को? कितने काम होता है? 2 काम। कौन कौन 2 काम होता है जी? संसद में बैठे कानून बनाएगा, और दूसरा काम क्या करेगा? अपने अपने एरिया में जाएगा और वहाँ डेवलपमेंट को देखेगा। किसको देखेगा? जो भी नाली बनाना है, सड़क बनाना है, पुल बनाना है, स्ट्रीट लाइट लगाना है, सब देखेगा काम करके। लेकिन देखता है कोई? नहीं देखता है। इन सांसदों को कहाँ मिलता है आवास? दिल्ली में। क्यों मिलता है दिल्ली में आवास? क्योंकि जब सेशन बुलाया जाएगा तो आप रहोगे कहाँ? आप रहोगे कहाँ? इस साल में 6 महीना लगभग सेशन चलता है और 6 महीना छुट्टी रहती है। तो छुट्टी में क्या होता है कि जाओ अपना एरिया में घूमिए, अपना एरिया में घूमिए। लेकिन सब सोच दिल्ली में पड़ा रहता है। कहाँ पड़ा रहता है? दिल्ली में पड़ा रहता है। ठीक है, अब इस बात को समझते हैं, सेशन को। पहला समझते हैं सेशन। सेशन जो होता है आपका, सेशन जो होता है वो 3 तरह के होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला जो होता है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं बजट सत्र। क्या बोलते हैं? बजट सत्र। इंग्लिश क्या बोलेंगे? बजट सेशन। क्या बोलेंगे? बजट सेशन। दूसरा आपका होता है मानसून सेशन। तीसरा आपका होता है शीतकालीन सेशन। शीतकालीन सेशन। कोई दिक्कत? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सेशन। बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सेशन। जो बजट सत्र होता है ये सबसे लंबा होता है, ये फरवरी से लेकर के मई तक चलता है। फरवरी से लेकर के मई तक चलता है। जो मानसून सेशन होता है ये आपका जुलाई और अगस्त। इसी मानसून सेशन में, ये डेट याद है आपको? 5 अगस्त 2019 क्या हुआ था? 370 धारा हटा था। क्या रहा था? 370 धारा। इसी सत्र में, किस सत्र में? मानसून सत्र में। ये सवाल पूछा गया है कि 370 धारा जो हटाया गया था
वो सेशन कौन सा था? कौन सा था? मानसून, क्योंकि अगस्त में कौन सा चलेगा? मानसून। हाँ, जुलाई अगस्त, तो कौन सा चलेगा? मानसून। तीसरा आपका होता है शीतकालीन सेशन, ये चलता आपका नवंबर और दिसंबर। नवंबर और दिसंबर। इस शीतकालीन सेशन में एनआरसी लाया गया था। क्या लाया था? एनआरसी लाया गया था। ठीक है, आइए, एनआरसी का फुल फॉर्म नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप। पढ़ा है ना आप लोग को जी? जिनको एनआरसी पढ़े हैं, जिनको नहीं पढ़े हैं, तो लेक्चर नंबर 2 देख लेना वीडियो का, उसमें पूरा बताया हूँ अच्छे से। एनआरसी पढ़ी है, देखिए वीडियो, उसमें था एनआरसी का चर्चा। नागरिकता में आपको मिलेगा, 2 में नहीं मिलेगा, भाग 2 में मिलेगा, तीसरा चौथा लेक्चर में। अरे क्या हो गया? सेशन सत्र क्या होता है आपका? 3, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। अब बताओ, देखो अब ये जो तीनों जो बजट हो, सॉरी, ये जो तीनों जो सेशन होगा, इस सांसदों को पता कैसे चलेगा कि सेशन होगा? कहिया जाके बैठना है कि पता कैसे चलेगा जी? जिससे आप लोग यहाँ क्लास कब चलेगा, कितने टाइम पे चलेगा, ये पता कैसे चलता है? आप लोग का एक कॉन्टेक्ट नंबर हमारे पास है, व्हाट्सएप ग्रुप है, ग्रुप पे मैसेज भेज दो। उसी तरीके से इन सांसदों को आहूत करता है कौन? राष्ट्रपति। क्या करता है? आहूत करता है। आहूत मतलब बुलाना। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करता है? एक लेटर पर लिख देता है कि प्रिय सांसदों, बजट सत्र सेशन तो ये 5 फरवरी से लेकर के 10 मई तक चलेगा। कृपया करके सभी सांसद टाइम पर उपस्थित हो जाए, बजट सत्र में भाग लेकर देश की उन्नति एवं विकास के लिए, आगे का कार्यान्वित के लिए अपना योगदान दे। सील मोहर मार दिया, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। समझ में आया? हाँ, ठीक है, रामनाथ कोविंद। अब मार के फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेज दिया, व्हाट्सएप पे भेज दिया, मेल कर दिया, फैक्स कर दिया, राष्ट्रपति के साइट पे डल गया। और सांसदों की जिम्मेदारी होती है कि साइट पे विजिट करें और उसको देखें। ठीक है, अब जब राष्ट्रपति ने बुलाया है तो राष्ट्रपति ही क्या करेगा? भेजेगा। यानी राष्ट्रपति क्या करता है? सत्रावसान, सत्र को खत्म करना। सेशन को एंड कौन करता है जी? राष्ट्रपति करता है। फिर सांसद महोदय, आप लोगों ने बजट सत्र में या इस सेशन में अच्छा योगदान दिया, अच्छे से इस सेशन को चलाया, सदन की कार्यवाही को ध्यान में, मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आपने चलाया। 4 बार उल्लंघन किया, 4 बार लात जूते खाए, अपने कुर्ता फाड़ा, पैजामा फाड़ा, उसके लिए मैं आपका सदा आभारी हूँ। अपने अपने घर जाइए और जाके विकास पे ध्यान दीजिए। ठप्पा रामनाथ कोविंद, भाग जो आराम करो। ठीक है, तो ऐसे करके राष्ट्रपति क्या करते हैं? उसको भेज देते हैं। जब जब सेशन होगा तब तब होगा, हर साल नहीं, जब जब सेशन होगा तब तब ये चीजें होगी। यहां तक कोई दिक्कत? इसीलिए आपसे कहा जाता है कि ये जो कार्यवाही, जो ये अनुच्छेद 85 सवाल पूछा जाएगा। सुनो, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत यह अधिकार है कि वो सेशन सत्र बुलाता है? अनुच्छेद 85। एग्जाम में क्वेश्चन घुलट के देगा। किस अनुच्छेद के तहत, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति सत्र बुलाता है, सेशन बुलाता है? किसके तहत? 85। लोकसभा के लिए अलग और राज्यसभा के लिए अलग। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता कौन करेगा जी? लोकसभा में लोकसभा स्पीकर, लोकसभा एलएसएस मतलब लोकसभा स्पीकर, और राज्यसभा में कौन करेगा? सभापति। कौन करेगा? सभापति। अभी लोकसभा स्पीकर कौन है हमारे? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। और ये सभापति कौन है? बताया था, वेंकैया नायडू। कौन है? वेंकैया नायडू। ठीक है,
अध्यक्षता लोकसभा में कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर। तो क्या बोलते हैं? स्पीकर। बहुत पावरफुल होता है वो, बहुत ही। जब स्पीकर के बारे में पढ़ाएंगे आपको बताऊंगा, लोकसभा स्पीकर इतना पावरफुल होता है, वो चाहे तो प्रधानमंत्री को भी बाहर निकाल सकता है। जब लोकसभा स्पीकर अपना स्पीकर के कुर्सी पे बैठता है, ध्यान से सुनना, सवाल पूछा गया है। जब लोकसभा स्पीकर स्पीकर के कुर्सी पर बैठता है तो अपने पार्टी के पद से त्याग पत्र दे देता है। पार्टी के पद से त्याग पत्र देता है, यानी वो किसी पार्टी का वो नहीं रहता है। उसकी इतनी पावर होती है, किसी को बाहर कर सकता है, किसी को सस्पेंड कर सकता है। 2014 में भगवंत मान को उन्होंने एक बार वीडियो बना लिया था, लोकसभा में एंट्री कैसे करते हैं। नए नए सांसद बने थे, जोश में जा रहे थे, चक गाड़ी उड़ी देख रहे थे, तो वीडियो बना लिया था। तो उनको लोकसभा स्पीकर ने एक से मानसून सेशन के लिए उसको कर दिया था, क्या? सस्पेंड कर दिया था। क्या कर दिया था? सस्पेंड। और उनसे माफी मंगवाया गया था। ये किसको पावर होता है? स्पीकर को। किसको पावर होता है? स्पीकर को। बहुत पावरफुल होता है। भले कुछ बोलता नहीं है, बैठ जाइए, ए टकला बैठ जाओ, चमुंडाबाज खड़ा हो जाओ, कलुआ को बोलने दो, ये भले इसे करता है, लेकिन बड़ा जब पिनक जाएगा ना तो कुछ कर देगा वो। भगा इसको, शर्ट फाड़ रहा था, भगा भगा इसको ऐसे। तो चारों गार्ड आएगा, चलिए सर इज्जत से जाइएगा, ये कंधे पे उठा के लेके जाए, अब कंधे ले जाएगा बाहर फेंक देगा, जा निकल 17। और ज्यादा गुस्सा आ जाएगा तो खुद एक कुर्सी उठ के छोड़ के भाग जाएगा। ले कर कर हंगामा कर कर जा रहे पानी पीने। अब 15 मिनट बाद आपकी शुरू होगी। अभी आपको बताऊंगा कि लोकसभा का कार्यवाही चलता कैसे है, प्रश्नकाल क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है ना। इसके आगे हम लोग करेंगे कल, ठीक है, 85 तक। हाँ जी, शून्यकाल भी होता है, प्रश्नकाल होता है, सब होता है। इसके आगे हम लोग कल करेंगे रिवीजन। रिवीजन सब लोग करते रहेंगे।